महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व आने ही वाला है। 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करने से, माँ पार्वती को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से, शिव भगवान का अभिषेक करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। चाहे आप संतान प्राप्ति को लेकर परेशान हो, या फिर आप शीघ्र विवाह को लेकर परेशान हो, या आप धन प्राप्ति चाहते हैं, तो शिव भगवान के शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन किया गया दान पुण्य का भी विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसी दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई थी। ऐसे में जितने भी शिवलिंग होते हैं उन सभी में शिव भगवान का इस दिन साक्षात वास होता है। और साथ ही साथ अगर आप विधि विधान से इस दिन पूजन अर्चन कर लेते हैं, प्रिय चीज़ें अर्पित कर लेते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि शिव भगवान जो कि देवों के देव महादेव हैं, और अगर आपकी कुंडली के ग्रह दोष हैं, किसी भी तरीके का दोष है, चाहे पितृ दोष है या फिर नज़र दोष है या फिर काल्प सर्प दोष है, किसी भी तरीके का दोष है, ग्रहों की चाल ठीक से नहीं चल रही है, तो ऐसे में आप शिव भगवान का अभिषेक जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन किए गए अभिषेक से जितने भी ग्रह होंगे उनकी चाल स्वतः ही ठीक हो जाएगी और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पहले से कन्या है और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तब भी आप विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करें। क्या चीज़ें हैं जो शिव भगवान को आप अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना चाहिए, और आप कर्जा मुक्त होना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा कर्जा है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, या घर में परिवार में आपस में कलह होती है, तो उन चीज़ों के लिए आप क्या उपाय करें। शिव भगवान को ऐसी कौन सी चीज़ें चढ़ाएं जिससे कि आपको आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो आपको जो उपाय करना है वो शुभ मुहूर्त में करना है। वैसे तो शिवरात्रि का जो दिन है, दिन और रात्रि दोनों ही शुभ रहने वाली हैं। आप 24 घंटे में कभी भी शिव भगवान की पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजन अर्चन करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। 4 पहर की पूजा अगर आप कर पाएँ तो अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप विधि विधान से 4 पहर की पूजन अर्चन जरूर करें। पार्थिव शिवलिंग जैसे आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके घर में ही अगर पादर शिवलिंग है, या जो भी आपने अपने मंदिर में शिवलिंग को विराजित कर रखा है, तो आप उनके समक्ष 4 पहर की पूजन अर्चन जरूर करें। 4 पहर की पूजा अर्चन करने से ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी। वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय से परेशान हो गए हैं, तो आप उपाय जरूर करें। साथ ही साथ अगर किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, या फिर कई महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है लेकिन 2 से 3 महीने में ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ में या किसी गांठ है या कोई अन्य परेशानी है, महिला संबंधी मासिक धर्म संबंधी कोई भी परेशानी है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। किस तरीके से करना है, क्या नियम अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद में आप स्नान आदि करें। स्नान करें तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। हर हर गंगे नमामि गंगे के नाम से स्नान करें। महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, तो ऐसे में आपको अपने घर पर ही अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा जल डालकर स्नान करें। और अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, देखिए व्रत जरूर रखिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से जो 12 मासिक शिवरात्रि होती है उनका समस्त फल आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं, ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही आपको अपनी पूजा स्थल होगा, मंदिर में संकल्प ले लेना है। संकल्प लेना बहुत ही आसान है। अगर आप कोई पंडित से लेना चाहते हैं तो पंडित की सहायता से ले सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं ही अपने घर के मंदिर में अपना दाहिना हाथ आगे करें, थोड़ा सा जल रखें, अक्षत रखें, फूल रखें, थोड़ा 1 रुपये का सिक्का रखें, और आपको बोलना है कि मैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत रख रही हूँ। किस कामना के साथ रख रही हैं वो जरूर बोलें।
बोलें संतान प्राप्ति के लिए रख रही हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए रख रही हैं या कोई भी आपकी कामना है तो वो आपको बोल देना है और आपको व्रत की शुरुआत जो है कर देनी है। व्रत में आप अन्न छोड़कर सभी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे आप दूध है, दही है, फलाहार आप कर सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सा व्रत है, इसको आप जरूर करिए। और साथ ही साथ इस दिन 4 पहर की पूजा अगर आप कर पाएँ तो 4 पहर की पूजा जो आपको रात्रि में करना है, समय आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जो पहली पहर की पूजा होगी वो होगी 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आपको पूजन करनी है। इसके बाद आप आधे घंटे का थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे पहर की पूजा होगी वो आपकी होगी 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच की। तीसरे पहर की जो पूजा होगी वो 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच की होगी। और जो तीसरे पहर की आपकी चौथे पहर की आपकी जो पूजा होगी वो आपके होगी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच की। तो इस समय में आपको 4 पहर की पूजन अर्चन करना है। अगर आप कर सकें तो जरूर करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 2 समय पूजन अर्चन जरूर कर लीजिए। सुबह के समय कर लीजिए और प्रदोष काल यानी कि शाम के समय 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो ये पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। आपको जो उपाय करना है वो आप मंदिर परिसर में जाकर भी कर सकते हैं, घर पर रहकर भी कर सकते हैं। आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो विधि विधान से पूजन की सुंदर सी थाली सजा लें। शिव भगवान की प्रिय चीज़ें उसमें रखें, जैसे भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, आग का अगर आपको पुष्प मिल जाता है तो वो जरूर रखें, समी पत्र रखें, दूध दही शहद पंचामृत रखें, सफ़ेद चंदन रखें, पीला चंदन रखें, अबीर गुलाल लेकर आप मंदिर में जाएं। अपने घर का ही 1 लोटा स्वच्छ जल ले जाएं, क्योंकि 1 लोटा जो जल होता है हमारे घर का अगर होता है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हम अपने घर से शिव भगवान का शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसमें हमारे जो अगर पितृ होते हैं, हमसे रुष्ट होते हैं, पितृदोष होता है तो उसका निवारण अतिशीघ्र हो जाता है। तो अपने घर का ही जल लें और ये सब चीज़ें लेकर जाएं। शिव भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। घर पर कर रहे हैं तो इसी तरीके से घर पर भी आपको शिव भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना है। सबसे पहले आप शिव भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित कर दें, गंगा जल समर्पित कर दें, पंचामृत दूध दही से आप अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो गाय के दूध का चुनाव करें, गाय का दूध आप लेकर जाएं और शिवलिंग पर पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में पति पत्नी दोनों मिलकर अभिषेक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है आपका कर्जा हो रखा है, आप कर्जा मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं जो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है कि आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बाली होती है वो आपको उठा लेना है। जो आप शिव भगवान पर जो बाली चढ़ी होगी वो आप उठा लें। जैसे कि बाली नहीं है तो गेहूं के 12 दाने पहले आप शिवलिंग पर चढ़ा दें और विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद में 12 बाली आपको उठा लेनी है। 12 गेहूं के दाने आपको उठा लेना है। बाली है तो आप बाली उठा लीजिए और उस बाली में से आप 12 गेहूं के दाने निकालें और आपको 1 दाना जो है शिव भगवान पर अपनी मनोकामना के साथ में वहीं चढ़ा देना है। 11 दाने आपको अपने पास रख लेना है और जो मासिक शिवरात्रि आएगी तो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर एक दाना गेहूं का दाना आपको जो है शिव भगवान पर चढ़ाते जाना है। कर्जा मुक्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए शिव भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही आप इस दिन बेल का 1 फल शिव भगवान पर जरूर चढ़ाएं। बेल का फल चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो आप शिव भगवान पर जो है बेलपत्र लें। 21 या 11 बेलपत्र लेकर बेलपत्र की माला बनाएं और आप शिवलिंग पर यह माला जो है चढ़ा दें। साथ ही साथ शिव भगवान का सुंदर सफ़ेद फूलों से आप श्रृंगार करें और आपको अगर आग के पत्ते मिल जाते हैं तो आग के पत्ते जरूर चढ़ाएं, समी पत्र जरूर चढ़ाएं और एक दीपक जो कि आपको गोल बाती का शिव भगवान के समक्ष प्रज्वलित करना है। शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें। आप ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ कर सकते हैं। महामृत्यु जम का अगर आप 108 बार जाप कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख कष्ट नहीं होता है। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान हो जाता है। साथ ही साथ माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें इस दिन आप जरूर अर्पित करें। माता पार्वती को जो सुहागिन महिलाएँ हैं अगर सिंदूर चढ़ाती हैं, थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लेकर चढ़ा देती हैं तो इससे आपको
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं, मनचाहा वर चाहती हैं या जिनकी शादी में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, तो उन्हें इस दिन शिव भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। उन्हें इस दिन जो समी पत्र है वो शिव भगवान पर जरूर चढ़ाएं धन प्राप्ति के लिए। इस दिन आप थोड़ी सी दुर्वा लेकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव भगवान के विधि विधान से पूजन अर्चन करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर इस दिन 7 बिंदी लगा देती हैं, 7 बिंदी जो 7 बिंदी आप हल्दी की लगा सकती हैं, चंदन की लगा सकती हैं। यह बिंदी लगाते समय आप जो है शिव भगवान के समक्ष बैठकर मंत्रों का जाप करें। शिव भगवान से माता पार्वती से सुयोग वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और जो भी महिलाएं हैं जिनको पुत्र प्राप्ति की चाह है, उन्हें इस दिन जो है बेल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी आपने शिवलिंग पर बेल चढ़ाए हैं, बेलपत्र जो चढ़ी हुई है वो उठाकर आपको प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करना है। बेलपत्र अगर आप इस दिन बहुत ही अच्छा उपाय करना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आप जो है अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाएं। उस जल में अगर आपके पास रुद्राक्ष है, 1 मुखी है या पंचमुखी है, वो रुद्राक्ष आप उस जल में थोड़ी देर के लिए डाल के रखें और फिर रुद्राक्ष को निकाल दें और इस जल को साथ ही साथ 5 बेलपत्र को लेकर जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले यह जल आप समर्पित कर दें उत्तर दिशा की ओर मुख कर और 5 बेलपत्र जो आपको 5 जगहों पर चढ़ानी है। पहली जगह जो देवी अशोक सुंदरी की होगी, दूसरी जगह गणेश भगवान की और तीसरी जगह जो कार्तिकेय की होगी, चौथी जगह आपको देवी माता हस्तकमल पर, माता रानी का जो हस्तकमल है वहाँ पर चढ़ानी है। और जो 5वीं बेलपत्र है वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग तो बनते ही हैं। संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है, कोख बंधन है, तो वो दूर हो जाता है और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। इसके साथ ही सुख संपदा के लिए शिवलिंग पर इस दिन आप शहद से अभिषेक करें। गन्ने का रस है तो गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो ग्रह दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक विशेष उपाय है जो उन महिलाओं को करना है जिनके गर्भ में परेशानी है, जिनको गर्भ धारण ही नहीं होता है, होता भी है तो मिसकैरेज हो जाता है। इसके लिए उन महिलाओं को अपनी लंबाई के बराबर एक धागा ले लेना है और एक आपको लेना है जूट वाला नारियल। इस नारियल को पहले आप एक लाल कलर के कपड़े में अच्छे से लपेट लें। उसके बाद इस धागे को आपको उसी नारियल के ऊपर बांधना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। इस उपाय को घर का अन्य व्यक्ति भी उस महिला के नाम से कर सकता है जिनको गर्भधारण में परेशानी आ रही है। तो इस नारियल को आप लपेटने के बाद में आप इसको शिवलिंग पर देवी अशोक सुंदरी की जगह पर आपको इसको स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में रख देना है। शिव भगवान से झोली फैलाकर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएंगी। इस उपाय को आप प्रदोष काल में जरूर कर लें। ऐसा करने से महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। तो जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की चाह रखती हैं, शादी को काफ़ी समय हो गए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को जरूर कर लें। क्योंकि इस बार की जो शिवरात्रि है वो बहुत ही शुभ संयोग लेकर आई है। इस शिवरात्रि पर वैसे ही योग बन रहे हैं जिस तरीके से 60 साल पूर्व बने थे। इस शिवरात्रि पर सुबह से लेकर 4 बजे तक जो है श्रवण नक्षत्र रहेगा और 4 बजे के बाद में जो है धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ये दोनों ही नक्षत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही साथ ग्रहों की जो चाल है वो बहुत ही शुभ रहने वाली है। तो आपको जो है उपाय जरूर कर लेना है, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। बुधवार का दिन है, गणेश भगवान का दिन है। विधि विधान से पूजन अर्चन जरूर करें। भोलेनाथ जो कि बहुत ही भोले हैं, कुछ भी अगर आप चढ़ा देते हैं, जो भी शिव भगवान की प्रिय चीज़ें अगर आप चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण। तो सुख सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि का दिन और रात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है। बताए गए उपायों को जरूर कर लें। ये सब चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।